तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया पर्थ से। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से पर्थ जा सकती है, ऑस्ट्रेलिया जा सकती है एक और प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए अगले साल। अपडेट मैं आपको बता देता हूं भाई, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन की तरफ से अपडेट है। वंस अगेन कहा जा रहा है यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई इज इन नेगोशिएशंस विद द कुक गवर्नमेंट फॉर द रिटर्न टू पर्थ ऑस्ट्रेलिया, बिलीव टू बी ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ 2025। अब भाई ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ने कहा है तो मुझे पूरा बिलीव है भाई कि ये चीज़ सही होगी, बिकॉज पिछले टाइम भी जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी एलिमिनेशन चेंबर के लिए इसी साल रेसलमेनिया से पहले, तो इनकी रिपोर्ट्स थी भाई, इनकी ऑलमोस्ट सारी रिपोर्ट सही हुई थी। तो इन्होंने वापस से रिपोर्ट किया कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ में, कुक गवर्नमेंट के साथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले डिस्कशंस के अंदर हैं। वो पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक और शो होस्ट करना चाहते हैं अगले साल 2025 में, एंड ये सेकंड हाफ में होगा। सेकंड हाफ यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रेसलमेनिया के बाद की बात है ये। रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार ऑस्ट्रेलिया जाने की सोच रही है, यानी कि इस बार रेसलमेनिया से पहले वो चेंबर यूके में ही लेके जाएंगे मोस्ट लाइकली, नहीं तो कनाडा जो कि अब रेस के अंदर आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया वो नहीं लेके जा रहे, बहुत अच्छी बात है भाई। पिछली बार ऑस्ट्रेलिया वाले एलिमिनेशन चेंबर ने रोड टू रेसलमेनिया को कुछ हद तक रून कर दिया था। वो तो भाई रेसलमेनिया इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि लोग भूल गए। एक तो क्या कचरा मेन इवेंट था, घटिया सा मेन इवेंट जो कि शायद कभी नहीं होना चाहिए वापस से। रिया रिप्ली को मेन इवेंट दे दिया इन लोगों ने नाया जैक्स के अगेंस्ट, जस्ट बिकॉज क्योंकि रिया रिप्ली वहाँ से थी। तो ये तो होना नहीं था, बहुत वाहियात कार्ड था एंड बहुत बकवास था। सो लेट्स होप भाई कि वापस से ना हो। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे भाई ये लेके अपना कोई इवेंट, तो आई गेस भाई मे भी लेके जा सकते हैं ये शायद बैकलैश, अगर मैं गेस करूं, या फिर कोई हो सकता है पुराना पीएलई वापस लेके आ जाए, कुछ भी हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन हाँ 2025 के लिए प्लान्स हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को गवर्नमेंट के साथ में डिस्कशंस के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया में इवेंट लेके जाएंगे अगले साल एंड पर्थ के अंदर ही जाने वाले हैं। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट निकल के सामने आई, तो आप कौन सा इवेंट देखना चाहोगे भाई कॉमेंट करके बता सकते हो जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो भाई विंस मैकमैन दिन पे दिन भाई और भी ज़्यादा एक्सपोज होते जा रहे हैं एंड कोई रोक टोक नहीं है, एक्सपोज पे एक्सपोज किए जा रहे हैं लोग इनको। अभी एक नई अपडेट आई है, मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है 6 फॉर्मर राइटर्स फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई हैव कम फॉरवर्ड विद डिस्क्रिप्शंस ऑफ बुलिंग एंड सेक्सिज्म बिहाइंड द सीन्स व्हाइल्स विंस मैकमैन वाज इन चार्ज। तो आप समझ सकते हो कि भाई वही सारी चीज़ें घूम फिर के वापस से विंस मैकमैन के पास आ रही है भाई, कि विंस मैकमैन को फिर से अक्यूज करा गया है। कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई राइटर्स ने इनको अक्यूज करा है बुलिंग एंड सेक्सिज्म के लिए। इनके कंट्रोल के अंदर बैकस्टेज ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। अब आई डोंट थिंक भाई कि इसमें कोई डाउट भी है, बिकॉज विंस मैकमैन इनफ एक्सपोज हो चुके हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। सबको मालूम है कि विंस मैकमैन तो भाई 100% गिल्टी होंगे, कोई डाउट नहीं है। इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्री के अंदर इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके रखा है। इनको मालूम नहीं था भाई कि डॉक्यूमेंट्री रिलीज होगी तब तक ये एक्सपोज हो जाएंगे, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्री के अंदर इन्होंने ये बातें बोल के रखी है। तो विंस मैकमैन तो भाई कंप्लीटली मान के चलो भाई कि खत्म ही है हाल, अभी तो वापस कभी आने नहीं वाले। लेकिन इससे पता चलता है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का बैक स्टेज एनवायरमेंट कितना वाहियात हो गया था भाई विंस मैकमैन के कंट्रोल के अंदर, लेकिन फिर भी कंपनी इतने सक्सेस तक गई। तो इसका मतलब ये नहीं भाई कि अगर कंपनी सक्सेस तक जाती है तो बैक स्टेज एनवायरमेंट भी बहुत अच्छा है। बैक स्टेज कल्चर हो सकता है कि बहुत खराब हो, लेकिन आपकी कंपनी स्टिल बूम कर रही हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि माइकल कोल को लेके। इस हफ्ते भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में माइकल कोल थे नहीं। क्यों नहीं थे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज माइकल कोल बहुत ही कम लीव लेते हैं भाई। माइकल कोल को आप ऑलमोस्ट कभी नहीं देखोगे लीव लेते हुए, लेकिन इस बार माइकल कोल प्रेजेंट नहीं। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि जो माइकल कोल है भाई वो वेकेशन पे है अपनी फैमिली के साथ में। आप देख सकते होगे माइकल कोल रिवील्ड रिसेंटली दैट ही इज हेडेड टू मैक्सिको फॉर अ 10-day फैमिली वेकेशन। बताया जा रहा है, माइकल कोल ने खुद से रिवील करा है कि वो अपनी फैमिली के साथ मैक्सिको गए भाई 10 दिन के वेकेशन के लिए, तो इसलिए वो आपको स्मैकडाउन में नहीं देखने को मिला एंड मोस्ट लाइकली अगले स्मैकडाउन में भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल भाई माइकल कोल अब अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड आई थिंक डिजर्व भी करते हैं भाई, इतने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ हैं एंड बेस्ट कमेंटेटर कह सकते हो आप करंट एरा के करेंटली हैं माइकल कोल। इससे पहले मुझे जेरी लॉवर काफ़ी पसंद आते थे और भी कुछ लेजेंडरी कमेंटेटर्स रहे जैसे कि जिम रॉस वगैरह हो गए। फिलहाल माइकल कोल इस चीज़ के बारे में कमेंट करते हैं कि आखिर वो क्यों नहीं थे स्मैकडाउन में। तो अपनी फैमिली के साथ भाई वो 10 दिन के ट्रिप पे गए एंड इस चीज़ को फिर से मैं रिपीट करूंगा कि 26-25 सालों के अंदर ये तीसरी छुट्टी है इनकी। ये तीसरी बार है कि माइकल कोल भाई कंपनी के किसी भी एक एपिसोड को, वीकली एपिसोड को छोड़ के कहीं और गए। तो ये है भाई माइकल कोल का डेडिकेशन उनके वर्क के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को लेकर। तो भाई कोडी रोड्स के हील टर्न की शुरुआत क्या हो चुकी है ऑलरेडी? क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई धीरे धीरे ट्रिगर पुल करना चालू कर चुकी है? अभी जो करंट स्टोरी लाइन है भाई केविन ओवेंस के साथ में
कोडी रोड्स की, ये शायद भाई बहुत कुछ इंडिकेट कर रही है। अभी केविन ओवेंस इस चीज़ को आपको देखना भाई, नोटिस करना, बार बार दोहराते हुए दिखेंगे कि कोडी रोड्स है डब्ल्यूडब्ल्यू का गोल्डन बॉय, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इसको बचाने के लिए मुझे भाई शो के बाहर रख रहे हैं, मुझे शो में आने नहीं दे रहे, मेरे माइक को कट कर दे रहे हैं कि मैं एक्सपोज ना कर दूं, ये सारी बातें। तो हमें पता है कि स्टोरी लाइन के अंदर केविन ओवेंस हील है, लेकिन इनकी बातें कहीं ना कहीं भाई किसी और चीज़ की तरफ भी लीड कर रही है, एंड यह है कोडी रोड्स का हील टर्न। इस चीज़ को आप नोटिस करना, बहुत सारे मेन रेसलर्स ने, मेजर रेसलर्स ने इस चीज़ को पॉइंट आउट करके रखा है। रोमन ने अपने प्रोमो के अंदर कह रखा है कोडी को पॉलिटिशियन, सेथ रॉलिंस ने भी इंटरव्यूज के अंदर ये चीज़ मेंशन करके रखी है, एंड अभी केविन ओवेंस भाई इस चीज़ के पीछे जा रहे हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू भाई इंटेंशनली मुझे लगता है ये चीज़ें करा रही है, गोल्डन बॉय वाली चीज़ें जानबूझ के करा रही है, ताकि ऐसा लगे भाई कि कोडी रोड्स के पास जो है बैक सपोर्ट है भाई फुल डब्ल्यूडब्ल्यू अथॉरिटी का, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कोडी रोड्स को एक्स्ट्रा पुश देते हैं, बाकियों की आवाज़ को दबाते हैं। तो ये भाई इनिशियल फेज है शायद कोडी के हील टर्न का, जो कि मे भी हमें आज से 1 साल या 2 साल बाद देखने को मिले, या फिर हो सकता है उससे भी लेट, लेकिन डेफिनेटली कोडी एक बार हील तो बनने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज जिस तरीके से रोमन रेंस बेबी फेस कैरेक्टर में थे, उसके बाद जब वो हील बने तो ऑलमोस्ट डबल हाइप हो गई थी उनकी, तो कोडी के साथ भी सेम कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू, एंड मुझे लगता है ये एक बहुत सक्सेसफुल मूव होगा। बिकॉज मैं तो एग्री करूंगा भाई, मुझे लगता है कि कोडी एज अ बेबी फेस जितना कर रहे हैं उससे बेटर करेंगे एज अ हील। क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं जिम कॉर्नेट की एक स्टेटमेंट के बारे में, जो कि जॉन मॉक्सली को लेके, ये बहुत सारे ऐसे रेसलर्स के बारे में बात कर रहे थे जो कि फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आ सकते हैं। इन्होंने इवन राइबैक का भी नेम लिया है, एंड इन्होंने भाई अभी नाम ले लिया है जॉन मॉक्सली का। कहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग डेफिनेटली जॉन मॉक्सली विल कम बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यू। मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ कि जॉन मॉक्सली आएंगे तो अभी नहीं आएंगे, उनकी डील 2027 या 26 में एक्सपायर होने वाली है, उसके बाद ही वो आएंगे, अनटिल एंड अनलेस वो सीएम पंक जैसी कोई दुर्घटना कर देते हैं बैक स्टेज। तो जिम कॉर्नेट भी सेम कहते हैं, उनका कहना है कि मॉक्सली भी डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आएगा। कहते हैं कि अभी एईडब्ल्यू की जो न्यू डील साइन हुई है ना, ये मैक्स टू मैक्स भाई 1 साल वाली चीज़ है। 1 साल के अंदर भाई इनका अगर 2 शोज भी बच जाए तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। एईडब्ल्यू की हालत बहुत खराब होने वाली है। कहते हैं कि उस टाइम तक जब जॉन मॉक्सली की डील एक्सपायर होने आएगी एईडब्ल्यू तक, एईडब्ल्यू ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी, मतलब एईडब्ल्यू की हालत बहुत बिगड़ चुकी होगी। तो इस कंडीशन में जॉन मॉक्सली के लिए सबसे बेटर होगा कि वो अपनी फैमिली के लिए एंड खुद के लिए भी, खुद के करियर के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ जाए, एंड स्पेशली क्योंकि पॉल लेवेक ट्रिपल एच कंट्रोल के अंदर है, तो वो इनको मौका जरूर से देंगे। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या 2027 लेट हो चुका होगा, बिकॉज रोमन रेंस मोस्ट लाइकली उस टाइम तक रेगुलर रहेंगे नहीं, रॉलिंस रह सकते हैं, रोमन का नहीं कह सकते। तो जो फैंस भाई एक ख्वाहिश करते हैं कि रोमन वर्सेस सेथ वर्सेस मॉक्सली होना चाहिए, वो मैच कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स के अंदर आएगा। लेकिन हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यू वन ऑफ मैच के लिए रोमन को उस टाइम पे तो डेफिनेटली ला सकती है। मे बी एक रेसलमेनिया मैच आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है, जॉन मॉक्सली, सेथ रॉलिंस एंड ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बीच में। तो एक बहुत मैसिव मैच होगा, कुछ ग्रेटेस्ट मैचेस में से एक होगा। आपके हिसाब से भाई रोमन वर्सेस रॉक का मैच ज़्यादा मैसिव है या फिर रोमन वर्सेस रॉलिंस वर्सेस मॉक्सली का, कमेंट करके बताना। अकॉर्डिंग टू जिम कॉर्नेट बेसलाइन ये है कि मॉक्सली वापस आएंगे, बिकॉज एईडब्ल्यू की कंडीशन खराब हो जाएगी इनके डील एक्सपायर होते होते। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।